आज हम देखेंगे टाइप नंबर 3। ये कौन सा टाइप है? जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता? सबसे पहले हमारा क्या दे रखा है? विक्रय मूल्य दे रखा है। ये हमारा विक्रय मूल्य बराबर 20,000 रुपए। अब हमें क्या बोला जा रहा है कि अगर इस विक्रय मूल्य पे हम बेचें एक घोड़े को तो हमें 25% का लाभ होता है, लेकिन उसे 40% का लाभ कमाना है। ठीक है, तो उस घोड़े को कितने रुपए में बेचे ये बोल रहा है। तो होगा इसका फॉर्मूला दूसरी बार का विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस पहला %। और ये भी प्लस माइनस का जो होगा वो हम देख लेंगे। इस क्वेश्चन को हम चाहे तो कई तरीकों से लगा सकते हैं। जैसे पहले इसका क्रय मूल्य निकाल लें, फिर पहले इसका विक्रय मूल्य निकाल लें, फिर क्रय मूल्य निकाल लें, फिर इसको सॉल्व करें। लेकिन उससे हमारा टाइम बहुत लगता है। हम सीधे डायरेक्ट अपने तरीके पे चलते हैं, जिससे क्वेश्चन बहुत जल्दी और बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाता है। देखते हैं इसको। तो दूसरी बार का विक्रय मूल्य निकालना है। पहली बार का विक्रय मूल्य हमारा कितना दे रखा है? 20,000 गुणे 100 और दूसरा विक्रय मूल्य जिस % जो है, ठीक है, दूसरा विक्रय मूल्य % जो हमारा क्या दे रखा है, ये दूसरा विक्रय मूल्य जो % है, किस विक्रय मूल्य % पे हमें बेचना है वो है। तो दूसरा क्या दे रखा है? पहला 25% का लाभ होता है और यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता है। दूसरा हमारा क्या है? 40% और लाभ है, इसलिए हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अगर हानि होता तो हम माइनस लगाते बटे 100। पहला % क्या है? 25% का यहाँ भी लाभ है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगाएंगे? प्लस लगाएंगे 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 गुणे 140 बटे 125। अब इसको हम काटते हैं। चलिए 5 से काट के देखते हैं इसको। 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 8 40। फिर इसको हम 5 से काटते हैं। 25 चौका 100, 25 8 200 होता है। ये हमारा 800 बनेगा यहाँ से। और 800 को 28 से गुणा करेंगे तो हमारा बनेगा 22,400 रुपए, जो कि हमारा दूसरे विक्रय मूल्य होगा। मतलब अगर हम 22,400 रुपए पे घोड़े को बेचते तो हमें 40% का लाभ होता। देखते अपना क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। वह साइकिल को किस रुपए में बेचता कि उसे 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 12% हो। मतलब ये हमारा क्या है? ये हमारा पहला विक्रय मूल्य का हानि है, ये हमारा पहला विक्रय मूल्य है। हमें 19% हानि हो रही हो तब दूसरा विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य बराबर जो 1200 रुपए दे रखा है, दूसरा विक्रय मूल्य जो निकालना है वो हमारा पहली बार का विक्रय मूल्य 1200 रुपए गुणे 100 माइनस जो पहला हमारा हानि प्रतिशत है। ठीक है, हानि है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो कितना होता? 19 और बटे में 100 माइनस जो हमारा दूसरा हानि था कितना है? दूसरा 10% हानि है इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। तो 1200 गुणे इसमें से इसको घटाएंगे, हमारा आएगा 21। ठीक है, और बटे 90। तो 1200
गुणे 81/90। 1 0 से 1 कट गया, 9 से 9 9 81 होता है, ये कट गया। अब हम गुणा करके देखते हैं, 9 दूनी 18, 1 9 1 10, 1080 रुपए हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा दूसरे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस टाइप से अगर ये क्वेश्चन हम लगाते हैं तो विद इन सेकेंड्स हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। मोहन ने अपना प्लाट 2 लाख रुपए में 20% घाटे पर बेचा। वह उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता। उसने क्या किया, 20% घाटा मतलब हानि पे बेचा, लेकिन उसे क्या करना था, उसे लाभ कमाना था। वो कह रहा है कि हम इसे किस रेट पे बेचें कि हमें 10% का लाभ हो। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 लाख रुपए कितना है, इसका पहला विक्रय मूल्य कितना है। विक्रय मूल्य बराबर 2 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद इसे 20% हानि पर बेचा। ये हमारा पहला, ये हमारा क्या है, ये हमारा है पहला परसेंट, और ये हमारा क्या है, दूसरा परसेंट। तो फार्मूला रख लेते हैं अपना। तो दूसरा विक्रय मूल्य, जो हमारा दूसरा निकालना है, दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे में 100। और पहला हमारा क्या हो रहा है, इसमें पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा लाभ परसेंट। दूसरा लाभ हमारा क्या है, प्लस 10%। ठीक है, प्लस क्यों लगाया यहाँ, क्योंकि ये लाभ हो रहा है। ठीक है, अगर हानि हो रहा होता तो हम माइनस लगाते, बटे 100 प्लस माइनस 20% घाटा मतलब माइनस होगा, हानि होगी, ये 20। तो इसको लिख लेते हैं। हमारा पहला विक्रय मूल्य कितना था, 2 लाख गुणे 110 बटे 80। इसको इससे काट देते हैं, 2 चौके 8, 2 धम्मा 3 4, अरे 4 2 धम्मा 10, सही 2 से फिर काटेंगे, 1 2 3 4, फिर 2 से काटेंगे तो ये हमारा आएगा 25, 1 2 3। इस तरह जब हम 11 और 25 को गुणा करेंगे, 11 गुणे 25 करने पे 27,05,000 रुपया इसका क्या आएगा, दूसरा विक्रय मूल्य आएगा, यदि वह 10% लाभ पर बेचता तब। आप चाहे तो इसको अलग गुणा करके देख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। राम ने एक गाय 136 रुपए में बेची, ये हमारा विक्रय मूल्य है, बेची मतलब विक्रय मूल्य, और उसमें उसे 15% हानि हुई। तदनुसार उसे 15% लाभ के लिए गाय को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये हमारा है क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। विक्रय मूल्य बराबर कितना दे रखा है, 136 रुपए। अब इसमें क्या बोल रहा है कि उसे 15% हानि हुई। अगर इस रेट पे बेचे तो उसे हानि हुई, लेकिन उसे 15% का लाभ कमाना है। तो वो कह रहा है कि अब हम इसे किस रेट पे बेचें कि हमें 15% का लाभ हो जाए। तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 136 गुणे 100, और दूसरा परसेंट हमारा क्या है, ये है 15%, और वो भी लाभ है, इसका मतलब प्लस करेंगे। 100 प्लस माइनस होता है पहला परसेंट में हमारा क्या है, पहला परसेंट हमारा हानि में है, तो हम इसे माइनस करेंगे। तो माइनस का 15, तो 136 गुणे 115 बटे, इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आएगा 85। अब इसको हम काट देते हैं, 5 से काटते हैं, 5 1 5, 5 7 35, 5 2 10, 5 3 15। आगे काटते हैं, 17 8 136 होता है, तो पूरा कट रहा है, 17
8 136। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 8 3 24, 2 16 2 18, 184 रुपये हमारा क्या निकल के आएगा? 184 रुपये हमारा दूसरा विक्रय मूल्य निकल के आएगा जब हम इसे कितने पे 15% लाभ पे बेचेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 12 संतरे 60 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है, तदनुसार उसे 25% लाभ पाने के लिए 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो हमारा जो पहला विक्रय मूल्य दे रखा है वो क्या दे रखा है? 60 रुपए दे रखा है। 60 रुपए पे बेचने पर उसे कितना हानि होती है? 25% की उसे हानि होती है। ठीक है, अब अगर वो सोच रहा है कि हम इतने संतरे 25% लाभ पे बेचें तो उसे किस रेट पे बेचें, ये हमें सबसे पहले निकाल लेना है। तो हमारा फार्मूला हो जाता है दूसरा विक्रय मूल्य जो कि हमें निकालना है बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस माइनस जो दूसरा परसेंट होता है। ठीक है, और बटे 100 प्लस माइनस पहला परसेंट। तो पहली बार का विक्रय मूल्य हमारा है 60 गुणे 100 और दूसरा परसेंट क्या है? दूसरा परसेंट है 25% लाभ। लाभ मतलब प्लस होगा। ठीक है, तो प्लस 25 बटे 100 और पहला परसेंट क्या है? 25% की हानि। हानि मतलब माइनस। ठीक है, तो 100 माइनस 25 करेंगे तो देखते हैं 60 गुणे 125 बटे 75 बराबर, इसको काटते हैं हम 25 से काटते हैं, 25 दिए क्या होता है? 75 और 25 पंचे 125 होता है, पूरा पूरा कट जाएगा। फिर ये 3 से इस 60 को काटते हैं तो हमारा 20 आएगा। 20 दिए 60, 5 को 20 से गुणा करेंगे तो हमारा 100 रुपए निकल कर आएगा। अगर वह 12 संतरे 100 रुपए के हिसाब से बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है, जो दूसरा इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए। तो हमने अभी देखा कि 12 संतरे अगर वो 25% लाभ पे बेचता तो वो 100 रुपए में बिकता, और अब हमसे पूछ रहा है कि 100 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए थे। तो हमारा निकल आएगा कि 100 रुपए में 12 संतरे बेचने चाहिए थे। ये हमारा आंसर है। ये हमारा अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है और उसे 4% हानि होती है। वह 8% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे? सबसे पहले हमारा देखते हैं पहला विक्रय मूल्य क्या दे रखा है। पहला विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपए में 36 संतरे बेचता है, मतलब 1 रुपया। ये हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। ये विक्रय मूल्य कब का है? जब वो 36 संतरे बेचता है 1 रुपए में। ठीक है, अब बोल रहे उसे 4% हानि होती है, वह 8% लाभ कमाना चाहता है। ठीक है, तो हमारा फार्मूला क्या था? दूसरा विक्रय मूल्य बराबर हमारा दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहली बार का विक्रय मूल्य जो कि हमारा 1 रुपए दे रखा है गुणे 100 प्लस माइनस क्या है? दूसरा परसेंट। दूसरा परसेंट क्या है? लाभ। 8% का लाभ है, मतलब प्लस का 8 कर देंगे और बटे 100 प्लस माइनस पहला परसेंट क्या देखा? 4% की हानि होती है। हानि हो रही है मतलब हम माइनस करेंगे इसमें से। तो ये हमारा 1 गुणे 108 बटे, इसमें से इसको घटाएंगे तो आएगा हमारा 96। अब हम इसको काट लेते हैं, ये 3 के पहाड़े से कट जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6, 3 त्रिक का 9, 3 छक 18। फिर ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से काट लेते हैं इसको। 2 1 कम 2, 2 छक 12 और ये कटेगा 2 1 कम 2, 2 8 16। फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18 और 2 8 16। तो 9/8। ये 9/8 रुपए कब आया? अगर वह 9/8 रुपए में 36 संतरे बेचता तो उसे 8% का लाभ होता। ठीक है, ये तब का है। लेकिन वो कह रहा है कि लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बेचे जाने चाहिए। अब हमें क्या निकालना है? 1 रुपए के हिसाब से निकालना है। तो हम लिख लेते हैं, चूंकि 1 रुपए में बेचे जाने वाले संतरों की संख्या बराबर कितना था? ये हमारा 9
बटे 8 रुपए था जब वो 36 संतरे बेचता था। ठीक है, 36 संतरे वो कितने रुपए में, 1 रुपए में 36 संतरे बेचता था और वो 8% लाभ लेता, तो उसे किस रेट पे बेचता, उसे बेचता 9/8 रुपए के हिसाब से। लेकिन अब कह रहा है कि 1 रुपए में बेचे जाने वाले संतरों की संख्या बतानी है। तो हमारा होगा ये 36, ठीक है, बटे 9, 8। तो ये हमारा 36/9 और ये जो 8 है ये ऊपर चला जाता है। ये अब हम काट लेते हैं, 9 चौक 36, 4 से इसको गुणा करेंगे तो आएगा 32। तो ये हमारा हो जाएगा 32 संतरे। मतलब अगर वह 1 रुपए में बेचे जाने वाले संतरों की संख्या, ठीक है, 8% लाभ पे हो तो कितने संतरे होंगे, तो हमारा आ जाएगा 32 संतरे। ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम अपना दूसरा टाइप स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, 80 बॉल पेन 140 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 30% हानि हो जाती है। तदनुसार उसे 30% लाभ लेने के लिए 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो सबसे पहले हमारा पहला विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 140 रुपए। अब हम दूसरा विक्रय मूल्य निकालते हैं अपना। तो दूसरा विक्रय मूल्य बराबर पहला विक्रय मूल्य 140 गुणे 100 प्लस माइनस दूसरा परसेंट। दूसरा परसेंट हमारा क्या है, 30% लाभ। लाभ है इसलिए हम प्लस करेंगे, प्लस का 30 बटे 100 प्लस माइनस पहला परसेंट। पहला परसेंट हमारा क्या है, हानि है। हानि है मतलब हम इसको माइनस करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 140 गुणे 130 बटे 70। 1 0 से 1 0 कट गया, 7 दूनी 14। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 13 दूना 26, 260 रुपए। ये हमारा क्या निकल के आया, ये हमारा निकल के आया कि 260 रुपए में अगर वो 260 रुपए में बेचे गए बॉल पेन की संख्या कितना है, 80 बॉल पेन। 80 बॉल पेन वो बेचता 260 रुपए में, तब उसे 30% का लाभ होता। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे। ठीक है, 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचे, तो इसलिए हम लिख लेते हैं कि 104 रुपए में बेचे गए बॉल पेनों की संख्या बराबर 80। ये आ जाता है नीचे बटे में 260 और ये 104 है तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया और इसको हम 2 से काट के देख लेते हैं। 2 दूना 4, 2 कम 13 दूना 26, फिर 13, ये 13 8 104 पूरा कट जा रहा है। आप देख लें, 13 को 8 से गुणा करेंगे 104, मतलब 13 8 104 और ये 13 से पूरा 104 कट जा रहा है। ऊपर कितना बचा है, 4, तो 4 8 32 रुपए आ रहा है, मतलब 32 बॉल पेन आ रहा है। बत्तीस बॉल पेन कब आ रहा है, जब वो 104 रुपए के हिसाब से बेचे, तब वो कितने बॉल पेन बेचेगा, वो 32 बॉल पेन बेचेगा। इस टाइप के हमारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हो गए। अब हम अगले क्लास में दूसरे टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे।